सबसे पहला स्वरूप है सत्य। अपने जीवन में सत्य को स्थान दे दीजिए, आप ठाकुर जी के प्रिय बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सत्य संभाषण करते हैं, सत्य को स्थिति में रहते हैं। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। चैतन्य का अभिप्राय क्या है? जिसको देखो, जिस स्थिति का अनुभव करो, उसमें भगवत दर्शन। इसमें भी ठाकुर जी। विचार कीजिए, आपके ऊपर पंखा है, इसमें भी ठाकुर जी हैं। ये हवा है, इसमें भी ठाकुर जी हैं। जल में भी। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कई लोग हंसते हैं, बोले बताओ ये तो सबको पूजते हैं। पूजते क्या है? सब जगह हैं ठाकुर जी। नृसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। ठाकुर जी आज भी खंबे में है, ठाकुर जी आज भी सर्वांगीण रूप से विराजमान है, पर प्रकट करने वाले प्रहलाद जैसा विश्वास कहां है? भक्त की दूसरी स्थिति क्या? सर्वम खलु इदम ब्रह्म। सब में ठाकुर जी की भावना रखे। कहां तक कहें? शत्रु भी सामने आ जाए तो उसमें भी ये देखे कि भाई इसमें भी ठाकुर जी विराजमान है। हमारे महाराष्ट्र के श्री नामदेव जी महाराज सब जगह ठाकुर जी को देखते हैं। भूत में भी ठाकुर जी, चूहा में भी ठाकुर जी, कुत्ता में भी ठाकुर जी, काले में भी ठाकुर जी, गोरे में भी ठाकुर जी, सब जगह ठाकुर जी। सबको प्रसिद्ध कथा है, पता है कि कुत्ता रोटी लेके भागा तो पीछे घी का डिब्बा लेके भागे। अरे पंडरीनाथ, अरे विठलनाथ, रूखी रोटी मत खाना, घी चुपड़ने दो थोड़ी सी। तो कुत्ते में से ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, हे नामा, हम तुझे यहां भी दिख गए। तो बोले आप हो नहीं क्या यहाँ पे? आप यहां पर भी तो हो। श्री एकनाथ जी महाराज की प्रसिद्ध कथा आती है, गंगोत्री से गंगा जल लेकर के निकले हैं पैदल। कहां? रामेश्वरम के लिए। कहां गंगोत्री? उत्तर में हिमालय की गोद में, और कहां रामेश्वरम? दक्षिण भारत के बिल्कुल कन्याकुमारी के पास, भारत का अंतिम छोड़। इतनी लंबी पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं? कि मैं अपने हाथ से लिया गया गंगोत्री जल स्वयं रामेश्वर भगवान पर डालूंगा। महीनों चलते 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 जब रामेश्वरम पहुंचे, सामने मंदिर दिख रहा है रामेश्वर भगवान का, और उसी समय बस नृत्य करने लगे, मेरी यात्रा पूर्ण हो गई, अब मैं रामेश्वर भगवान पर गंगा जल डालूंगा। तभी समुद्र का तट देखा, और समुद्र के तट पर एक प्यासा गधा, जीभ बाहर निकली हुई है, तड़प रहा है पानी के लिए। चिलचिलाती धूप पड़ रही है आकाश से, नमकीन जल होता है समुद्र का, पी नहीं सकता। और उसको एकनाथ जी महाराज देखते हैं, और एकनाथ जी सोचते हैं अब क्या करूं? सामने मंदिर है जिसके लिए इतनी लंबी यात्रा करके आया हूं, और एक तरफ एक जीव है जिसको पानी की अति आवश्यकता है। महादेव को प्रणाम किया, हे महादेव, इतने महीनों की यात्रा आपके चरणों में अर्पित करता हूं, पर क्षमा कीजिएगा, ये गंगोत्री का जल आप पर अर्पित नहीं कर पाया, पर आप तो सबगटवासी हैं, मेरे जल को इस रूप में ही स्वीकार कर लेना। गधे के मुख में जाकर के जैसे ही गंगा जल अर्पित करने लगे, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान वहीं प्रकट हो गए। प्रकट होकर के श्री एकनाथ जी महाराज को हृदय से लगा लिया।